हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो स्पेशल है। आज हम जो जानने वाले हैं वो हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी एक ऐसी चीज जिसे हम कांस्टेंट मानते आए थे, यानी फिक्स मानते आए थे। यानी जैसे ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन की लेंथ हम समझते आए थे कि ये फिक्स है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जो पेन की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, और वो डिपेंड करता है कौन से फ्रेम पे, कौन से फ्रेम से आप निकाल रहे हो। ठीक है, अगर ये पेन, मान लो मैं खड़ा हूं, इस पेन को देख रहा हूं, अगर ये पेन रेस्ट पर है और इसकी लेंथ में मेजर करता हूं तो एक पर्टिकुलर लेंथ मेरे को निकल कर आती है। मान लो इस पेन की लेंथ मेजर करी और वो मेरे पास निकल कर आई 20 सेंटीमीटर। इस पेन की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये पेन किस पे है? रेस्ट पर है, और मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, अब ये पेन किसी v वेलोसिटी से चलने लगा। जब ये पेन किसी v वेलोसिटी से चलने लगा और जब मैंने फिर इसकी लेंथ को मेजर करना चाहा और इसकी लेंथ को मेजर किया, तो मेरे पास इसकी लेंथ में बदलाव देखने को मिला। इसकी जो लेंथ है वो बदल चुकी थी, जो लेंथ है वो चेंज हो चुकी थी। यानी जो इस पेन की लेंथ पहले फिक्स हुआ करती थी, अब हमें उसमें चेंजेस यानी बदलाव देखने को मिलते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही बताती है। इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, उसको मेजर करें, उसकी लेंथ कुछ और होगी। उसी ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर करेंगे किसी, यानी वो ऑब्जेक्ट मान लो किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, जब उसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो अलग आएगा। या फिर वैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे मैं रेस्ट पर हूं, इस पेन की लेंथ को मेजर कर रहा हूं, एक लेंथ आई यानी 20 सेंटीमीटर आई। ये अब ये पेन v वेलोसिटी से चलने लगा, उसकी लेंथ को फिर मेजर किया, अब वो कुछ और वैल्यू निकल कर आएगी। अब ये 20 सेंटीमीटर नहीं, उससे डिक्रीज हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 18.5 सेंटीमीटर, समथिंग कुछ भी हमें एक नई लेंथ देखने को मिलेगी जब ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी ये पेन जब चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है आप कौन से फ्रेम से देखते हैं चीजें। ठीक है, तो आज उसी के रिगार्डिंग हमारा पूरा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड हमारा पूरा टॉपिक है, और आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। इसका ड्राइव नहीं करेंगे, रिलेशन कैसे आया, इसका सीधा फॉर्मूला देखेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस पे सीधे सीधे फिर अपन एग्जाम्पल भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की मैं बात करूं तो हमारे पास दो चीजें होंगी। हमारे पास दो चीजें होंगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या होगी? L इज इक्वल टू एल नोट, L इज इक्वल टू एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। आपको समझाऊंगा मैं यहां पे सारी चीज। ठीक है, L इज इक्वल टू एल नोट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फॉर्मूले में कौन सी क्या चीज है, सर हमें वो बता दीजिए और आगे आप अपना एग्जांपल कराइए। एल नोट जो है, एल नोट को हम, ये जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की, इसको हम बोलते हैं रेस्ट लेंथ। क्या बोलते हैं? रेस्ट लेंथ। अभी समझाता हूं आपको। अच्छा जी, एल है, इसको हम क्या बोलते हैं? मूविंग लेंथ। मूविंग लेंथ, ठीक है, यानी रेस्ट लेंथ या फिर मूविंग लेंथ, इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है। दैट इज, रेस्ट लेंथ को हम प्रॉपर लेंथ भी बोल सकते हैं, रेस्ट लेंथ को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ, ठीक है, एक तरीके से प्रॉपर लेंथ। और मूविंग लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? इनप्रॉपर लेंथ। ठीक है, आप मेरी बात समझ में आओगे। यानी एक को हमने रेस्ट लेंथ बोल दिया, एक को हमने मूविंग लेंथ बोल दिया। सिंपल इसको ऐसे ही रखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। यानी जब हम किसी जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, जब उसकी लेंथ को मेजर करते हैं तो हमें अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे एल नोट वी 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। यानी v क्या है, एल नोट क्या है, l क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रेस्ट लेंथ है, कैसे पता चलेगा ये मूविंग लेंथ है। यहां पर जैसे मैंने मेंशन किया है उसी से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे बहुत आराम से। ठीक है,
अब समझिएगा कि आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं कि मेरे पास एक फ्रेम है, ये फ्रेम क्या है एस, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई। यहां पर एक रोड रखी हुई है, हमारे पास क्या है रोड यहां पर। अब ये फ्रेम जो एस फ्रेम है ये कैसा है, रेस्ट फ्रेम है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो एक मूविंग फ्रेम लेते हैं और एक रेस्ट फ्रेम लेते हैं, ठीक है। अब इस रेस्ट फ्रेम के मैं कहां पर, ओरिजिन पर बैठा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इस फ्रेम पे बैठा हूं, इस रोड को देखूंगा तो ये रोड मेरे को कैसे दिखाई देगी, रेस्ट पे दिखाई देगी। सिंपल सी बात है। क्या ये रोड रेस्ट पर है, इस ओरिजिन के अबाउट, बिल्कुल है। तो क्या मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं, बिल्कुल। अब इसकी जो लेंथ मेजर करूंगा वो लेंथ क्या कहलाएगी, एल नोट। एल नोट हमारी कैसी होगी, रेस्ट लेंथ, यानी जहां पर हम ऑब्जेक्ट को देखें, ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पर दिखाई दे, हमारे लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो गया। किसी भी फ्रेम में हो, किसी भी फ्रेम में हो, हमारे लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो गया, उसकी जो लेंथ होगी वो रेस्ट लेंथ कहलाएगी, यानी वो एल नोट कहलाएगी। बहुत बढ़िया, अरे ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगला, अब आपको समझाता हूं, बिल्कुल बड़े आराम से समझेंगे इसको, बिल्कुल बड़े आराम से। ये हमारे पास था एक्स। अब मैंने एक और फ्रेम लिया, ये है मूविंग फ्रेम एस डैश, यानी एस प्राइम, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये वाई डैश, एस प्राइम। कौन सा फ्रेम है, एस प्राइम। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से। अब ऑब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कहां है, इस एस प्राइम के अंदर है। वो कहां पर है, इस एस प्राइम पे। अब यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना चाह रहा हूं। मैं जिस फ्रेम में हूं, मैं वी वेलोसिटी से जा रहा हूं ना, मैं किस फ्रेम में हूं, एक मैं वी फ्रेम में हूं ना, एस प्राइम फ्रेम में हूं। मैं किस में, एक एस प्राइम फ्रेम में बैठा हूं, यानी एस प्राइम फ्रेम कितनी वेलोसिटी जा रहा है, वी से, तो मैं भी किस में जा रहा हूं, वी वेलोसिटी से। यानी मैं एस प्राइम से देख रहा हूं, यानी मैं वी वेलोसिटी से जा रहा हूं, यानी ये जो फ्रेम है वी वेलोसिटी से जा रहा है। जब ये इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, इस रोड को देखेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को ये रोड क्या मूव करती हुई दिखाई देगी, जैसे ट्रेन के अंदर, जब आप ट्रेन में बैठे होते हो, जब आप बाहर पेड़ को देखते हो तो पेड़ आपको पीछे चलते हुए नजर आते हैं, प्लेटफॉर्म आपको पीछे चलता हुआ नजर आता है। यानी आपकी ट्रेन इधर जा रही है, आप ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गई जो वी वेलोसिटी से। यही मान लो ये जो एस प्राइम है, ये एक ऐसा फ्रेम है जो ट्रेन के साथ एसोसिएटेड है। जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपको ट्रेन रेस्ट पर लगती है। तो वही कहानी, मैं इस फ्रेम में बैठा हूं और मैं जब इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा, इस रोड को देखूंगा, तो ये रोड मेरे को चलती हुई दिखाई देगी। किधर, पीछे की तरफ मेरे को ये चलती हुई दिखाई देगी। कितनी वेलोसिटी से मेरे प्यारे बच्चों, वी वेलोसिटी से ये चलती हुई दिखाई देगी। अब मैं यहां से जो इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूं, ये जो लेंथ मेजर हुई है कहां से हुई है, फ्रॉम एस फ्रेम से। अब यहां से जो मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं वो क्या है, एल। एल हमारे पास कौन सी कहलाएगी, मूविंग लेंथ। कैसा, मूविंग लेंथ। अब आपको समझाता हूं, क्योंकि जब मैं इस ऑब्जेक्ट में बैठा, इस फ्रेम में बैठा हूं, तो ये रोड मेरे को चलती हुई दिख रही है। ये रोड कैसी दिखाई दे रही है, दैट आर द मूविंग रोड, ये मेरे को चलती हुई दिखाई दे रही है। अब चलती हुई रोड की जब लेंथ मेजर करते हैं, जो वो लेंथ कहलाती है वो क्या कहलाती है, एल कहलाती है। वो क्या कहलाती है, एल कहलाती है, दैट इज द एल। यानी यहां से जो मेजर किया और जो मेरे को लेंथ मिली, कहां से, कौन से फ्रेम से, एस डैश फ्रेम से, तो वो लेंथ क्या कहलाई, एस कहलाई, एल कहलाई। देखो इस फ्रेम में ये रोड रेस्ट पर थी, तो ये कौन सी लेंथ कहलाई, एल नोट। इस फ्रेम से देखा तो इस फ्रेम से रोड मेरे को चलती हुई दिखाई दी, किधर, पीछे की तरफ। तो जो ये लेंथ है ये मेरे को क्या कहलाई मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग लेंथ कहलाई। इसे हम क्या कहते हैं, मूविंग लेंथ। सेम एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बस आपके दिमाग में एक बार पिक्चर क्लियर हो गई तो सारा समझ में आ जाएगा। फिर से देखिएगा, ये लो भाई, ठीक है, ये लो, इसको समझाता हूं। ये है एक्स, ये भाई, ये क्या है, एस फ्रेम। कैसा फ्रेम है, एस फ्रेम। यहां पर ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है भाई। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी वेलोसिटी से जा रही है, वी वेलोसिटी से। एस फ्रेम में मैं हूं, एस फ्रेम किस पे है, हमारा रेस्ट पर है, ठीक है। एस फ्रेम किस पर है, हमारा रेस्ट फ्रेम पर। और ये जो ऑब्जेक्ट हमें कितने से जाती हुई दिखाई दे रही है, वी वेलोसिटी से जाती हुई दिखाई जा रही है, किधर, एक्स एक्सिस कर लूंगी। यानी ये जो रोड है
हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाती हुई, v वेलोसिटी से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब जब मैं यहां से मेजर करूंगा, यहां से मैं इस रोड को देखूंगा, तो मेरे को जो इस रोड की लेंथ दिखाई देगी, यानी जो भी लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी, फ्रॉम एस फ्रेम, फ्रॉम एस फ्रेम से बताओ ये रोड की लेंथ मेरे को कैसी दिखाई देगी, एल देगी या एल नोट देगी। एस फ्रेम से देखूंगा तो मेरे को ये रोड की जो लेंथ होगी वो एल होगी, क्योंकि मूविंग लेंथ हमें दिखाई देगी। कैसी मूविंग, क्योंकि मैं कहां बैठा हूं, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, यानी मैं प्लेटफॉर्म पे, अब इस बात को समझो, मैं आपको समझाता हूं कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और ये एक तरीके से रोड है। अच्छा जी, ये एक रोड है, चलो ये रोड है हमारे पास, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो यहां से ये रोड जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस एस फ्रेम के लिए ये रोड क्या है, मूविंग है, ये रेस्ट पर नहीं है। देखो यहां पर इस एस फ्रेम के लिए ये रोड क्या थी, रेस्ट पर थी, क्योंकि ये रोड परमानेंट रेस्ट पे रखी थी हमने, तो भाई ये तो रोड रेस्ट पे थी, यहां से देखा तो ये रेस्ट पर थी, तो जो रेस्ट पर रहेगी जब रोड, उस फ्रेम से हम देखेंगे तो वो एल नोट कहलाती है। यहां से हम देखने लगे ये तो रेस्ट पर है, ये फ्रेम मूव कर रहा है, तो ये फ्रॉम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें ये चलती हुई दिखाई दी, तो इस फ्रेम के लिए ये रोड चलती हुई है, यानी मूविंग है, तो मूविंग है तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। सेम कहानी यहां पर है, यहां से मैं देख रहा हूं ये रोड मेरे को चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी इस फ्रेम से जो लेंथ मेजर करूंगा इस रोड की वो क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। अब बात करते हैं फ्रेम, फ्रॉम एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम यानी एक और फ्रेम, यानी एक फ्रेम और लिया, यानी जैसे ये ट्रेन नहीं है भाई, ट्रेन के अंदर ये रोड रखी हुई है एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम, ठीक है ये ट्रेन के अंदर रोड रखी हुई है, ऐसे मान लो ट्रेन के अंदर ये रोड रखी हुई है, ठीक है। अब मैं स्टेशन से देख रहा हूं तो मेरे को भाई रोड, ट्रेन चल रही है तो रोड भी चलती हुई दिखाई देगी, तो उस रोड की जो लेंथ मेजर करूंगा वो कौन सी होगी, एल। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठ गया, अब मैं किस में बैठ गया, अब ऑब्जर्वर कहां बैठ गया, इस ट्रेन के अंदर। जैसे ही ऑब्जर्वर इस ट्रेन के अंदर बैठा, अब इस रोड की लेंथ को देखेगा तो ये रोड क्या इसको रेस्ट पर दिखाई देगी, भाई यहां बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा है, रोड भी ट्रेन के अंदर रखी है, समझ रहे हो ना भाई, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये फ्रेम भी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो भाई ये लेंथ, ये रोड जो है इस एस डैश फ्रेम के लिए रेस्ट पर होगी, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो रेस्ट पर होगी, यानी अब इसकी जो लेंथ मेजर करूंगा वो कौन सी लेंथ कहलाएगी, एल नोट। कौन सी लेंथ कहलाएगी, एल नोट, यानी रेस्ट लेंथ। बस आपको यही देखना है कौन सी रेस्ट लेंथ है, कौन सी मूविंग लेंथ है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, दो फ्रेम है, ध्यान से समझिएगा, दो फ्रेम है, ये है एक्स वाई एस फ्रेम, ये है एक्स डैश वाई डैश एस डैश फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर एक रोड रखी हुई है, ठीक है, कौन से फ्रेम में रखी है, एस डैश फ्रेम में, एस डैश, और ये एस डैश कितनी वेलोसिटी चल रहा है, 20। इस फ्रेम से अगर मैं इस रोड को देखूंगा, ये रोड तो मेरे को लेंथ पर, ये जो ये रोड है ये तो रेस्ट पर दिखाई देगी, यानी इस फ्रेम से इस रोड की लेंथ को मेजर करूंगा तो मेरे को एक बात बताओ, जो लेंथ आएगी क्या होगी, फ्रॉम एस डैश फ्रेम, जो लेंथ होगी वो एल नोट होगी कि क्या होगी, फ्रॉम एस डैश फ्रेम, यानी रोड जिस फ्रेम से रेस्ट पर दिखाई दे वो जो लेंथ देता है वो एल नोट देता है यानी रेस्ट लेंथ एल नोट, जिस फ्रेम से हमारे पास रोड रेस्ट पर दिखे वो एल नोट देता है। अब मैं यहां से देखूंगा, एस फ्रेम से देखूंगा तो भाई ये फ्रेम v वेलोसिटी चल रहा है, इसके अंदर रखा है, यानी ये एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर रोड रखी हुई। अब ट्रेन हमारी चल रही है तो रोड भी चल रही है, यानी रोड चलती हुई दिखाई दे रही। इस फ्रेम से मैं इस रोड की लेंथ को मेजर करूंगा तो वो हमें क्या देगी भाई, वो हमें क्या देगी, फ्रॉम एस फ्रेम, यानी एस फ्रेम से जब हम इसको मेजर करेंगे तो वो कौन सी देगी, मूविंग लेंथ देगी। कौन सी लेंथ देगी, वो मूविंग लेंथ देगी। समझ में आई कि नहीं आई, बस यही है। आप कहां बैठे हो, कहां से देख रहे हो, उसका सारा खेल है, उसके अकॉर्डिंग ही बदलेंगे। अगर आप यहां से देखते हो तो इस रोड की लेंथ डिक्रीज हो जाती है,
इस फ्रेम से देखते हो, क्योंकि आपको लगेगा, आपको दिख रहा है कि ये जो रोड है ये v वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है उससे कम हमें दिखाई देगी। जब यहां से आप देखोगे तो इसकी अलग लेंथ दिखाई देगी, क्योंकि आपके लिए ये रोड किस पे होगी, रेस्ट पर होगी, क्योंकि किस में रखा है, एस डैश फ्रेम में रखा है। यही है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमें लेंथ में बदलाव देखने को मिलता है। एक और कमाल की बात, जो लेंथ में बदलाव और चेंजेस देखने को मिलेगा, जिस डायरेक्शन में फ्रेम चल रही है उसी डायरेक्शन के अलोंग ऑब्जेक्ट की लेंथ लेंथ में चेंज आता है। उसी ऑब्जेक्ट, यहां पर स्टार बना के बात रख लो, लिख लो, जिस डायरेक्शन में रोड चलती है उसी डायरेक्शन में रोड की लेंथ में बदलाव या फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी इस रोड की जो लेंथ होगी एल नोट, उसमें जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो केवल एक्स एक्सिस के लोग, यानी एक्स एक्सिस के लोग जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। वाई एक्सिस के लोग जो, यानी इस रोड की विड्थ है वो चेंज नहीं होगी, विड्थ की तरह वाई एक्सिस के लोग, जिधर मूव करेगा रोड, जिस डायरेक्शन में रोड मूव करेगा उसी डायरेक्शन के अलोंग हमें बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी लेंथ हमें चेंज देखने को मिलेगा। यही है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला एग्जांपल आपके सामने रहा, आपको मैंने समझा दिया कि एल नोट क्या है, बस आपको यही पहचान करनी है। एक बार ये पहचान हुई तो मामला सेट है हमारा, फिर क्या ही दिक्कत होगी भाई। चलो भाई एग्जांपल लेते हैं। हम ट्रेन में बहुत सफर करते हैं, सभी बच्चे ट्रेन में घूमते हैं। ठीक है, कभी मामा के यहाँ जाना होता था, बचपन में सभी जाते हैं, तो किसी के मामा पास होते, किसी के दूर होते थे। ठीक है, तो ट्रेन में जनरली सभी ने सफर किया है, तो अपन ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है भाई, जब आप जाते हो, जब आप देखते हो कि ट्रेन में बैठे हो तो आपको खंबे खंबे यानी पोल्स दिखाई देते हैं, एक पोल ये है, एक पोल ये है। सेम कहानी वैसे लेते हैं कि हमारे पास दो पोल है, हमारे पास क्या है, दो पोल है, एक पोल ये, एक पोल ये दो पोल है। इन दो पोल के बीच की जो लेंथ है, ठीक है, इन दो पोल के बीच की जो लेंथ मैंने मेजर करी वो मेरे को कितनी दिखाई दी, मान लो वो मेरे को दी 2 किलोमीटर। इन दो पोल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ये मैंने मेजर करी। अब मैं एक ट्रेन से जा रहा हूं, एक ट्रेन, ये एक ट्रेन है, दैट इज द ट्रेन। मैं किससे जा रहा हूं, एक ट्रेन से। मैं बैठा कहां हुआ हूं, आपके रिंकू सर कहां बैठे, ट्रेन में बैठे। ठीक है, मैं ट्रेन से निकला, ठीक है, यहां बैठा। अब मैं ट्रेन से जा रहा हूं और मैं यहां पर बैठकर इन दो पोल के बीच की डिस्टेंस को निकालना चाहता हूं। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है, विद फ्रेम विद ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फाइंड आउट distance, find out distance between the poles, find out distance between the poles with train frame of reference, with the train frame of reference, with the train frame of reference, with the train reference, ऐसे लिख लो, with the train reference। ट्रेन के रेफरेंस से आपको डिस्टेंस बतानी, या फ्रॉम ट्रेन रेफरेंस, विद नहीं, फ्रॉम ट्रेन रेफरेंस। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स फ्रॉम ट्रेन रेफरेंस। ट्रेन रेफरेंस से आपको बतानी इन दो पोल्स के बीच की दूरी क्या होगी। बताओ, बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, क्या है भाई, एल एल एल। ये कौन सी लेंथ होती है, मूविंग लेंथ। ये हमारे पास कौन सी लेंथ है, मूविंग लेंथ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ये भी हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है c/2। ट्रेन हमारी c/2 वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, मूविंग लेंथ, चलो भाई, इज इक्वल टू एल नोट। एल नोट हमारे पास क्या है, रेस्ट लेंथ, रेस्ट लेंथ। ठीक है, 1 - v²/c², ये फॉर्मूला है। अब हमें एल नोट पहचान करना है, v तो हमें दे ही रखा है, क्या है, कौन से फ्रेम में बैठा हूं, इस फ्रेम में बैठा हूं, तो दो फ्रेम हो गए। इस फ्रेम में बैठा हूं ना,
इस फ्रेम में बैठूंगा तो ये पोल्स मेरे को क्या हुए, चलते हुए दिखाई देंगे। यानी मैं इधर जा रहा हूं, पर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे को लगेगा कि पोल्स इधर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को चलते हुए कौन दिखाई दिए। जब मैं इस फ्रेम से देख रहा हूं तो जो मेरे को चलते हुए कौन दिखाई दे रहे हैं, पोल्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यहां से जब इन दो पोल्स के बीच की दूरी को मेजर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पोल्स मूविंग दिखाई दिए। अब मूविंग पोल्स है, जब यहां से मेजर करूंगा वो जो लेंथ कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, मूविंग पोल्स है ना भाई, तो वो लेंथ कौन सी कहलाएगी, वो लेंथ कहलाएगी एल। यानी यहां से मेजर करूंगा, इससे जो मेजर करूंगा वो जो लेंथ कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एल। और ग्राउंड ग्राउंड दोनों रेस्ट पर है, इन दोनों के बीच की जो ये लेंथ दे रखी है क्या दे रखी है, एल नोट। यानी एल नोट हमें पहले ही दे रखी है 2 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम ट्रेन रेफरेंस फ्रॉम ट्रेन रेफरेंस, ट्रेन के रेफरेंस से अपन देख रहे हैं तो एल मिलेगी, वो एल हमें निकालना है। वो लेंथ कितनी होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, एल, यानी मूविंग लेंथ। वो हमें निकालनी है, कैलकुलेट भी करनी है, एल। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू एल नोट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। एल नोट कितना है हमारे पास, 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10⁻3। 1 माइनस वी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, सी, यानी सी स्क्वेयर बाई 4 इंटू सी। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 10⁻3, और ये आ गया कट गया, ये आ गया हमारे पास 4 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया √3 इंटू में 10⁻3 मीटर, इतनी मीटर। अब ये लेंथ डिक्रीज होगी ना, पहले 2 किलोमीटर थी, अब 1.7 किलोमीटर के आसपास ये लेंथ बची। यानी जब मैं ट्रेन के रेफरेंस से देखता हूं तो इन दो पोल के बीच की दूरी मेरे को 1.7 किलोमीटर दिखाई देती है, नियर अबाउट। ठीक है, जब मैं ग्राउंड से मेजर करता हूं तो 2 किलोमीटर है, क्योंकि मैं यहां बैठ के जब मैं इन पोल्स को देख रहा तो ये पोल्स चलते हुए दिखाई दिए, यानी मूविंग पोल्स हो गए। यानी यहां से देखो मूविंग पोल्स हुए तो वो जो लेंथ होगी वो मूविंग लेंथ कहलाएगी। ये सिंपल सा सरल है। अगर आपको ऑब्जेक्ट या रोड चलती हुई दिख रही है तो वो जो लेंथ मेजर होगी वो मूविंग लेंथ होगी। अगर आपको जिस फ्रेम से रोड रेस्ट पे दिखाई दे रही है वहां से जो लेंथ मेजर करोगे वो रेस्ट लेंथ होगी। बस यही फर्क आपको समझना है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक प्लेग्राउंड है, भाई। मेरे पास क्या है, एक प्लेग्राउंड है। यह है 40 मीटर, यह है 50 मीटर। ठीक है, और हम हवाई जहाज में बैठे हुए हैं। हम कहां बैठे हुए हैं, हवाई जहाज में, हम उड़ रहे हैं। हम कहां हैं, हवाई जहाज में। ठीक है भाई, कह दो सर ये तो हवाई जहाज लग ही नहीं रही। ठीक है, हम एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, हवाई जहाज जो है वो हमारी चल रही है। कितने से चल रही है, इसको कितना ले लें अपन, अपना काम बन जाए 1 मिनट 3 बटे 3/4c, इतनी रफ्तार से ये एरोप्लेन उड़ रहा है। वैसे हम इतनी स्पीड अभी तक अटेंड नहीं कर पाए हैं, हमारे ऑब्जेक्ट नहीं चल पाते इतने, लेकिन फिर भी हमने मान लिया। ठीक है, अब हवाई जहाज से मैं क्या देख रहा हूं, मैं इस ग्राउंड को देख रहा हूं। ठीक है, इसमें कुछ और निकालता है अपन। चलो रफ्तार हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। चलो, ये v वेलोसिटी से एरोप्लेन है वो उड़ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, मैं जब एरोप्लेन में बैठा हुआ, मैं जब आपके सर या आप एरोप्लेन में बैठे हुए इस प्लेग्राउंड को देखते हो तो ये आपको स्क्वायर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, स्क्वायर। ठीक है, व्हेन यू सो द प्लेग्राउंड विद एरोप्लेन फ्रेम, ठीक है, द प्लेग्राउंड अपीयर स्क्वायर शेप। ठीक है, ये कैसे स्क्वायर का कैसा अपीयर होता है, ये स्क्वायर शेप का अपीयर होता है।
यानी जब हम कहां से इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसको कहां से देखते हैं, एरोप्लेन से हम इसको देखते हैं। जब हम इसको एरोप्लेन से देखते हैं तो ये हमें कैसा अपीयर होता है, स्क्वायर शेप का अपीयर होता है। यानी जब एक्चुअल में ग्राउंड के ये डायमेंशन है, लेकिन मैं देख कहां से देख रहा हूं, ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ऑब्जर्वर सिटिंग इन द एरोप्लेन, ठीक है, और वहीं से ये मेजर कर रहा है। जब ये यहां से बैठ के इस प्लेग्राउंड को देखता है तो ये प्लेग्राउंड इसको स्क्वायर दिखाई देता है, यानी ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, और ऐसे हमारा ये चल ही रहा है, स्क्वायर दिखाई देता है। तो आपको इस प्लेन की वेलोसिटी बतानी है कि प्लेन कितनी रफ्तार से उड़ रहा होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास ऑब्जर्वर है, वो प्लेन के अंदर बैठा हुआ है और वो प्लेग्राउंड को देखता है। जब वो प्लेग्राउंड को देखता है तो उसको एक स्क्वायर दिखाई देता है, बहुत बढ़िया, और एक्चुअल में उसके जो डायमेंशंस है वो ये है 40 मीटर 50 मीटर। तो पूछ रहा है कि प्लेन जो है वो कितनी रफ्तार से उड़ रहा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सरल है इसका सॉल्यूशन। आपको बस प्रॉपर लेंथ देखनी होगी। प्रॉपर लेंथ क्या है, यानी रेस्ट लेंथ क्या है, मूविंग लेंथ क्या है। जब आप यहां पर बैठ के इस प्लेग्राउंड को देखेंगे, यानी आप किसके अंदर हैं भाई, आप हैं इस प्लेन के अंदर, आप इस प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं और आप किसको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस ग्राउंड को। ये है 40 मीटर, ये है 50 मीटर, और अच्छा जी ये 40 मीटर और ये 50 मीटर। तो आपको ये स्क्वायर दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया, स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, यानी जब आप इस प्लेग्राउंड को देखोगे प्लेन आपके लिए रेस्ट पर हो जाएगा, और जब आप इस प्लेग्राउंड को देखोगे तो प्लेग्राउंड आपको चलता हुआ दिखाई देगा। कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से प्लेग्राउंड इधर चल रहा है, ठीक है। जो लेंथ में चेंज आएगा, जिस डायरेक्शन में हमें प्लेग्राउंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम चल रहा है, उसी डायरेक्शन के अलोंग लेंथ में चेंज आता है, यानी इसके परपेंडिकुलर। यानी ये जो 40 मीटर है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो 40 मीटर है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो लेंथ में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे वो केवल इस वाली लेंथ में मिलेंगे और इस वाली लेंथ में मिलेंगे, क्योंकि प्लेन इधर उड़ रहा है और इसी जिधर ये प्लेन उड़ रहा है उसी के अलोंग हमें लेंथ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिंपल सरल बात, ठीक है। तो अरे जब हम देखते हैं, यानी यहां से मैं इसको देखूंगा तो ये प्लेग्राउंड मेरे को v वेलोसिटी से चलता हुआ दिखा, यहां से कहां से, फ्रॉम प्लेन रेफरेंस। कहां से देख रहे हैं, प्लेन रेफरेंस से देख रहे हैं। तो ये प्लेग्राउंड मेरे को कैसा दिखाई दिया, मूव करता हुआ, यानी जो लेंथ होगी वो कैसी कहलाएगी, एल, वो कहलाएगी मूविंग लेंथ। कैसी है वो, मूविंग लेंथ। यानी जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो ये मेरे को स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी ये जो लेंथ है मेरे लिए कितनी दिखाई दे रही है, मेरे को 40 मीटर। ये लेंथ मेरे को कितनी दिखाई दे रही है, 40 मीटर। कहां से देख रहा हूं, जब मैं वहां पर बैठा हूं, क्योंकि स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ये 40, यानी एल कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया हमारे, ठीक है। फ्रॉम ग्राउंड रेफरेंस। जब हम ग्राउंड रेफरेंस से देखते हैं, बताओ भाई, ग्राउंड रेफरेंस से देखते हैं, यहां से हम देख रहे हैं तो ये लेंथ कितनी दिखाई दे रही है हमें, 50 मीटर। एल नोट कितना हो गया हमारे पास, 50 मीटर। ये रेस्ट लेंथ है, क्योंकि ग्राउंड पर ही हमेशा रेस्ट पर रहेगी, ठीक है। तो एल बराबर एल नोट v माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एल हमें कितना दिखाई दिया, 40, है कितना, 50, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। हमारे पास आ गया 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर कर देंगे 16/25। ये आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आया वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/25। वी बाई सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5 और वी की वैल्यू आ गई 3/5 सी। यानी हमें जो प्लेन दिखाई दे रहा है वो इतनी वेलोसिटी से उड़ रहा है, जिस प्लेन में हम बैठे हैं वो कितनी रफ्तार से उड़ रहा है, कितनी रफ्तार से प्लेन उड़ रहा है, ये 3/5 सी रफ्तार से उड़ रहा है। ये क्वेश्चन था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। यानी जो लेंथ में जो चेंज आता है ना, यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये हमारे पास एक्स और वाई है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है।
यहां से हम देख रहे हैं और ये v वेलोसिटी से जा रही, तो ये जो L नोट है इसमें बदलाव आएगा, इसकी जो L नोट लेंथ में है वो बदलाव आएगा। यानी ये जो लेंथ होगी, ये मान लो कोई a है, ये b है, तो कौन सी लेंथ केवल चेंज करेगी, ये a लेंथ चेंज करेगी, b में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आई बात? ऐसे समझ लो और ऐसे समझ लो कि भाई हमारे पास इस प्रकार से, इसको ऐसे समझ लो, दो फ्रेम है, एक ये है x डैश, ये y डैश, ये s फ्रेम, ये s डैश फ्रेम, s डैश फ्रेम के अंदर एक रोड रखी हुई है, ठीक है, उसकी ये साइड a है, ये साइड b है, ऐसे मान लो। या फिर ये मान लो, ये साइड हमारे पास, चलो ये साइड a है, ये b है, ठीक है। तो जब हम इस रोड को देखेंगे तो हमें किस में बदलाव देखने को मिलेगा, एक तो ये फ्रेम s, ठीक है। तो हम जब बात करेंगे तो हमें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रोड की लेंथ में हमें बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैं s प्राइम से देखता हूं तो ये लेंथ कितनी दिखाई देती है, a, ठीक है। a क्या है, लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ रोड फ्रॉम s प्राइम फ्रेम से, यानी a हमारे पास क्या होगी, रेस्ट लेंथ होगी, कैसी होगी, रेस्ट लेंथ, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, L नोट, ठीक है। तो जब यहां से हम देखेंगे तो लेंथ बताओ रोड की क्या दिखाई देगी, लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, फ्रॉम एस फ्रेम से कितनी दिखाई देगी बताओ जरा, L इज इक्वल टू a नोट, कितनी रफ्तार से ये फ्रेम जा रहा है, v से, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, यानी a, L इज इक्वल टू a, ठीक है। अब b की बात करें तो b में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी हमारी जो b है, यानी s फ्रेम में जो विड्थ दिखाई देगी वही यहां से दिखाई देगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर y किसके बराबर आ जाएगा, y प्राइम के बराबर, यानी दोनों से सेम दिखाई देगी, यानी y में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी b, यानी यहां से देखोगे तो भी b ही विड्थ दिखाई देगी, यहां से देखोगे तो भी इसकी b ही दिखाई देगी, क्योंकि ये फ्रेम इधर जा रहा है। तो जिधर फ्रेम मूव करता है उधर वही जो लेंथ का कंपोनेंट है चेंज होता है, जिधर फ्रेम मूव कर रहा है तो वही लेंथ का कंपोनेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बदलता है या फिर चेंज होता है, ठीक है। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, क्या है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास एक फ्रेम है यहां पर और ये है एक रोड, इस रोड की लेंथ है L नोट और ये कितना एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये कौन सा फ्रेम है, S, X और ये Y। हमारे पास एक और फ्रेम है, ये रहा, ठीक है, ये है X डैश Y डैश, इस फ्रेम का नाम दिया X प्राइम या S प्राइम हमारे इस फ्रेम का नाम है, ठीक है। ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ठीक है, एंगल थीटा L नोट। अब ये कह रहा है कि जब हम S प्राइम से इस रोड को देखते हैं तो ये हमें कितने एंगल पर दिखाई देगा, फाइंड आउट एंगल ऑफ द रोड, या फाइंड आउट इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ द रोड, ठीक है। फाइंड आउट इंक्लाइंड एंगल ऑफ द रोड, फाइंड आउट इंक्लाइंड एंगल ऑफ द रोड, ठीक है, which is observed from S प्राइम फ्रेम से जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो इंक्लाइन एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट इंक्लाइन एंगल ऑफ द रोड, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंक्लाइन एंगल, ऐसे लिख लो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंक्लाइन एंगल ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम या विच इज मेजर्ड फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, विच इज मेजर्ड फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम, और ये कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ये जा रहा है।
अब बताओ, जब आप यहां पर बैठकर देखते हैं तो आपको ये थीटा दिखाई देता है, वो कितने एंगल का दिखाई देता है, ये आपको निकालना है। जब आप यहां पर बैठ के देखते हैं, इस एस प्राइम में आप देखते हैं, ऑब्जर्वर एस प्राइम में बैठा हुआ है और वो इस रोड को देख रहा है, जिस रोड की लेंथ एल नोट है और वो थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक है, ये जो इंक्लाइंड एंगल है, यानी फाइंड आउट वैल्यू, यानी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द थीटा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, विच इज मेजर्ड फ्रॉम द एस प्राइम फ्रेम। जो एस प्राइम फ्रेम से इस थीटा को जब हम मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जब हम इस एस प्राइम से इस एंगल को देखेंगे तो हमें कुछ और एंगल दिखाई देगा, उस एंगल को बोला थीटा डैश, तो वो थीटा डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी जब हम इसको एस प्राइम से देखते हैं। अब देखो भाई कमाल की बात, ये है हम बैठे किस में है भाई, हम जहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये फ्रेम हमारे लिए किस पे हो जाएगा, ये फ्रेम एक तरीके से हमारे लिए रेस्ट पे हो जाएगा। इस फ्रेम में बैठ के इसको देखेंगे तो जो ये इंक्लाइन रोड है, ये हमें कितनी रफ्तार से जाती हुई दिखाई देगी, v वेलोसिटी से, क्योंकि मैं तो किस पे हो गया, रेस्ट पर हो गया। एस प्राइम हमारे लिए क्या हो गया, रेस्ट पर। एस प्राइम हमारे लिए क्या हुआ, रेस्ट पर हुआ, तो मेरे को ये कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा, v, यानी ये मूविंग रोड है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी कहलाएगी, l। सिंपल सी बात है, ये इसकी l लेंथ है। ठीक है, यानी इसके लेंथ में बदलाव आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, एल नोट। अब ध्यान से देखना, ये एंगल क्या है, थीटा। इस एल नोट के दो कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट इधर क्या, ठीक है, ये बना, ये क्या बना, एल नोट कोस थीटा। एक कंपोनेंट ये क्या, ये कितना बना, एल नोट साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट है। अब मेरे को बताओ, इस फ्रेम से बैठ के जब मैं इसको देखूंगा तो इस एल नोट लेंथ का कौन सा कंपोनेंट में हमें बदलाव दिखाई देगा, केवल एल कोस थीटा वाले जो लेंथ है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। कहां से, जब हम एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे तो एल नोट कोस थीटा की जो वैल्यू है वो बदलेगी, लेकिन एल नोट साइन थीटा की वैल्यू में हमें कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। जब मैं यहां से देखूंगा तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब इस बात को मैं आपको फिर से समझा रहा हूं फिर से समझा रहा हूं ध्यान से देखो, मैं इस रोड को मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये एंगल यहां से देखूंगा, एंगल थीटा डैश दिखाई देगा, इसके लेंथ हमें क्या दिखाई देगी, एल दिखाई देगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा एल कोस ऑफ थीटा डैश, एक ये बनेगा एल साइन ऑफ थीटा डैश। यानी एल साइन ऑफ थीटा डैश और इसका जो कंपोनेंट है, इसके भी दो कंपोनेंट बनाओ, ये एल नोट कोस ऑफ थीटा, ये एल साइन ऑफ थीटा, समझने के लिए। अब यहां से देखूंगा तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसमें तो बदलाव नहीं मिलेगा, यानी एल नोट साइन थीटा जो पहले था वो अभी भी इतना ही रहेगा, यानी एल नोट साइन थीटा किसके बराबर होगा, एल नोट साइन थीटा डैश। समझ रहे हो ना मेरी बात, लेंथ में बदलाव आ जाएगा, एंगल में बदलाव आ जाएगा। देखो ध्यान से, आराम से दोबारा बना देते हैं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बस, और कोई बात नहीं, दोबारा इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है, इसलिए अपन थोड़ा सा दिमाग आराम से कर लेंगे, हमें कोई जल्दबाजी है ही नहीं। ठीक है, समझ में आई ना बात। मैं कहने का मतलब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो इस एल नोट का वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये लेंथ एल नोट थी तो इसके दो कंपोनेंट हमने कर दिए, एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट ये बना, ये एंगल थीटा डैश है, तो ये बना एल नोट कोस ऑफ थीटा डैश और ये बना एल नोट साइन ऑफ थीटा डैश। अब मैंने कहा वर्टिकल कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आया हमारे पास, यानी कि पहले एल नोट कोस ऑफ थीटा डैश, सॉरी एल नोट वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट देखो हमारे पास क्या था, एल नोट साइन थीटा, अब किसके बराबर है, एल नोट कोस थीटा।
सॉरी एल नोट साइन थीटा डैश, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसमें बदलाव है, यहां से बैठ के इसको रोड को देख रहा हूं, ये रोड मेरे को चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये रोड चल रही है, तो ये जो लेंथ होगी ये कौन सी होगी बताओ, ये जो लेंथ है हमारे पास कौन सी लेंथ कहलाएगी, ये मूविंग लेंथ, क्योंकि ये हमें रोड चलती हुई दिख रही है तो ये मूविंग लेंथ है, यानी एल नोट कोस थीटा डैश, ये कौन सी लेंथ है, मूविंग लेंथ। याद करो, अरे याद करो, पहले एल हम क्या लिखते थे, मूविंग लेंथ, याद करो मूविंग लेंथ। अरे भाई ये फॉर्मूला हमने बनाया था ना, सीधा सीधा देखो, मूविंग लेंथ इज इक्वल टू रेस्ट लेंथ, यहां पर आता था रेस्ट लेंथ, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां से देखूंगा तो मूव करती हुई दिखाई दे, मूविंग लेंथ ये क्या, एल नोट कोस थीटा। अरे भाई यही तो है हमारे पास, एल नोट कोस थीटा, दैट इज द मूविंग लेंथ। तो हमारे पास क्या आ गया, एल नोट कोस ऑफ थीटा डैश। रेस्ट लेंथ हमारे पास क्या थी, एल नोट कोस थीटा, और ये इनटू में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इक्वेशन, इक्वेशन पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया एल नोट, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, हाँ एल नोट साइन ऑफ थीटा प्राइम, एल नोट साइन थीटा, इन दोनों को डिवाइड किया, यहां पर आया एल नोट कोस ऑफ थीटा प्राइम, यहां पर आया एल नोट, ठीक, कोस थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। एल नोट से एल नोट कटा, एल नोट से एल नोट कटा, ये बन गया टेन थीटा प्राइम, ये आ गया हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमारे पास टेन थीटा प्राइम की वैल्यू आई टेन इनवर्स, ठीक है, टेन थीटा, और ये आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी जो हमें बदलाव दिखाई देगा वो इतना, यानी इतना एंगल में चेंज देखेगा। जब हम यहां से इसको देखेंगे तो ये जो एंगल है, इतना एंगल में हमें बदलाव मिलेगा जब हम एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे। एस फ्रेम से एंगल कितना था, थीटा, एस फ्रेम से ये लेंथ क्या थी, एल नोट, लेकिन हम कौन से फ्रेम में बैठे हैं, एस प्राइम फ्रेम में बैठे हैं, यानी एस डैश फ्रेम में बैठे हैं, वहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये फ्रेम वी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। जब ये वी वेलोसिटी चल रहा है वहां से हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस जो थीटा है उसमें हमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, उस एंगल में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो यानी थीटा डैश की वैल्यू निकालनी, हम यहां से देख रहे हैं, जब हम यहां से देखेंगे तो ये रोड चलती हुई दिखाई देगी ना। तो इस रोड के दो कंपोनेंट हैं, एक तो एल नोट, ये एंगल चेंज होगा, एल नोट साइन थीटा डैश, एल नोट कोस थीटा डैश। ये जो लेंथ है हमें दिखाई दी एल नोट कोस थीटा डैश, ये कौन सी लेंथ है, ये हमारे पास जब यहां पर हम बैठ के देख रहे थे, यानी इसके अलोंग, यानी ये रोड मूविंग है, मूविंग लेंथ है, यानी ये हमारे पास मूविंग लेंथ कहलाएगी, ठीक है। इसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं। तो मूविंग लेंथ फॉर्मूला हमारे पास है ही, मैंने अभी भी आपको लगाया, मूविंग लेंथ इज इक्वल टू रेस्ट लेंथ इनटू में दिस। अब यहां से देखेंगे तो ये लेंथ कितनी थी भाई, ये लेंथ थी एल नोट कोस थीटा, ये कौन सी, क्योंकि यहां से देख रहे हैं ना, तो ये तो रेस्ट लेंथ थी ना एल नोट कोस थीटा, तो रेस्ट एल नोट कोस थीटा रेस्ट लेंथ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और ये रिलेशन आ गया, यानी हमें एंगल में इतना बदलाव देखने को मिला, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन को मेरे प्यारे बच्चों एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं नई चीजों के साथ। जय हिंद, जय भारत।